धर्मांतरण पर आर पार। अपनों से कितनी घिरी सरकार, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए, तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट प्रदेश में चल रहे हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई हो ताकि छत्तीसगढ़ धर्मांतरण और मतांतरण मुक्त हो सके। धर्मांतरण के संदर्भित कार्यवाहियां हैं तो 2024 में 12 कार्यवाहियां पुलिस के माध्यम से की। धर्मांतरण पर कैसा ध्यान? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। आज छत्तीसगढ़ की विधानसभा में धर्म पर खूब बहस हुई है और धर्म भी वो जो बदला जा रहा है, ऐसा आरोप लगातार लगते हैं और खास तौर पे एक समुदाय, ईसाई समुदाय को लेकर सबसे बड़े आरोप लगते हैं। चाहे आप बस्तर देख लीजिए, चाहे सरगुजा के इलाके देख लीजिए, धर्मांतरण का मुद्दा ईसाई समुदाय से जुड़ता हुआ अनंत है, ऐसा लगता है। आज विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक गृह मंत्री से सवाल पर सवाल कर रहे थे। यह ध्यानाकर्षण का मौका था, लेकिन सवाल बरस पड़े थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर धर्मांतरण जब इतना बड़ा मुद्दा है तो सरकार की प्राथमिकता में कितना और क्या इस पर अब तक की कार्रवाई हो रही है? कानून कौन हाथ में ले रहा है और कानून किस तरीके से काम कर रहा है? इस मुद्दे पर आज चर्चा इसी बात पर करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए और जानिए सदन में क्या हुआ धर्मांतरण के मसले पर। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि विधानसभा में आज इसी मुद्दे पर बीजेपी के विधायक जमकर बोले। धर्मांतरण को लेकर विदेशी फंडिंग और इंटेलिजेंस फेलियर की बात उठी है। बहुत सारी घटनाएं आई हैं, बहुत सारे उदाहरण आए हैं। मैं सोचता हूं बस्तर से, जसपुर से ज्यादा चिंताजनक हालात आजकल इस विषय में बस्तर संभाग के हैं। जहां जहां डेमोग्राफी बदलती है वहां स्थिति खराब होती है। छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है, इसको रोका नहीं गया, इसके लिए कड़े कानून नहीं बनाए गए धर्मांतरण के लिए, तो आगे चल के स्थिति बहुत गंभीर होगी। ध्यानाकर्षण आज इसी विषय पर था। के पास जोशुआ प्रोजेक्ट संबंधी कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि विदेशी फंडिंग पर आधारित 7 समुद्र पार की शैतानी शक्तियों को संचालित करने के लिए जोशुआ प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण उपाख्य मतांतरण को संचालित कर रहा है और प्रशासन उस पर गैर गंभीरता के साथ काम कर रही है। इस पर आज आपत्ति दर्ज की गई है और आने वाले समय में ऐसे जितने भी प्रोजेक्ट प्रदेश में चल रहे हैं इनके विरुद्ध कार्रवाई हो ताकि छत्तीसगढ़ धर्मांतरण और मतांतरण मुक्त हो सके। देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण की बात करती थी। अभी आज भी सदन में जितने उनके विधायक उन सब ने अपने अपने क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा है इसका मुद्दा उठाया। सुशांत शुक्ला जी ने उठाया, आदरणीय कांकेर के विधायक जी ने इस मुद्दे को उठाया। देखिए, धर्मांतरण क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझना होगा कि अपने धर्म का प्रचार करना कहीं भी धर्मांतरण नहीं है। कोई भी आदमी जो इस देश में रहता है उसको संविधान में यह अधिकार मिला हुआ है कि वो अपने धर्म का प्रचार कर सके। धर्मांतरण के संदर्भित कार्यवाहियां हैं तो 2024 में 12 कार्यवाहियां पुलिस के माध्यम से की गई और उससे पहले 23 में निरंक थी, 22 में 3 थी और उससे पहले एक आध कार्यवाही थी। इस वर्ष भी इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन पूरी संजीदगी के साथ काम करेगा और विशेष रूप से पुराने प्रावधानों के अंतर्गत वर्तमान में कार्यवाहियां की जा रही हैं, परंतु इस बात की स्पष्ट चिंता हो रही है कि नए प्रावधानों की आवश्यकता है। सरकार इसमें चिंतनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मार्गदर्शन इसमें है और हम जल्द ही नया कानून लेकर के आएंगे। सवाल ये है कि क्या केंद्र और राज्य सरकार इस मुद्दे पर उतनी ही गंभीर है जितने बीजेपी के विधायक, और क्या विपक्ष जिस तरह 5 साल सत्ता में रहते मौन था, अब भी वही रवैया है? देखना यह है कि इस मुद्दे का आम जनता पर कितना असर और क्या वाकई धर्मांतरण के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। सत्यप्रकाश, जी मीडिया।